नमस्कार। आज हम भारत के वन्यजीव संरक्षण की कोशिशों पर एक नजर डालने वाले हैं और हाल के जो आंकड़े आए हैं ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प और उम्मीद भरी कहानी बताते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के जंगलों में आखिर चल क्या रहा है? क्या ये जो संरक्षण के प्रयास हैं, ये सच में काम कर रहे हैं? हमारे पास जो आंकड़े हैं वे शायद आपको चौंका दें। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, जानवरों की संख्या को समझने के लिए सबसे पहले उनके घर यानी उनके हैबिटेट को समझना जरूरी है। और भारत में वेटलैंड्स मतलब कि आर्द्र भूमि किसी भी इकोसिस्टम की नींव की तरह हैं। ये पानी साफ करते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं और ना जाने कितनी ही प्रजातियों को एक घर देते हैं। भारत ने अपनी आर्द्र भूमियों को बचाने में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। देश में अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कुल 96, जी हां 96 रामसर स्थल हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो दिखाता है कि इन जरूरी हैबिटेट्स को बचाने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं। और ये जो 96 का आंकड़ा है ना, इस तक पहुंचने में हाल ही में जुड़े कुछ नए नामों का बड़ा हाथ है। 2024 और 2025 में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों से 5 नए स्थलों को इस लिस्ट में जोड़ा गया, जिसमें कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और अगनाशिनी मुहाना जैसी अहम जगहें शामिल हैं। अब ये आंकड़े और भी मजेदार हो जाते हैं जब हम इन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। तमिलनाडु 20 स्थलों के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वहीं सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। और ये सब शुरू हुआ था ओडिशा की चिल्का झील से, जो भारत का पहला रामसर स्थल था। तो बात साफ है, जब घर सुरक्षित होंगे तो वहां रहने वाले जानवर भी तरक्की करेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत अगर कोई है तो वो है भारत का सबसे शानदार शिकारी बाघ। हाल की बाघ जनगणना के जो आंकड़े हैं वो वाकई कमाल के हैं। ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। 2018 में भारत में बाघों की संख्या थी 2967 और सिर्फ 4 साल बाद 2022 तक ये संख्या बढ़कर 3682 हो गई। ये एक जबरदस्त छलांग है जो सीधे सीधे संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दिखाती है। इसे अगर प्रतिशत में देखें तो ये और भी असरदार लगता है। सोचिए, सिर्फ 4 सालों में बाघों की आबादी में 24.1% की बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि जब सही नीतियां अपनाई जाती हैं तो नतीजे कितने शानदार हो सकते हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, हर एक नंबर के पीछे जंगल में घूमता एक जीता जागता शानदार जानवर है। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इन सब कोशिशों का असली मकसद क्या है, इन अद्भुत प्राणियों का भविष्य सुरक्षित करना। तो ये बाघ कहाँ इतनी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं? मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ अपने टाइगर स्टेट के खिताब पर कायम है। और उसके ठीक पीछे कर्नाटक और उत्तराखंड है, जहां भी बाघों की आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और अगर हम किसी एक जगह की बात करें तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का तो जवाब नहीं। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व है। अकेले इसी रिजर्व में 260 बाघ रहते हैं, जो अपने आप में संरक्षण की एक अद्भुत कहानी है। चलिए अब बाघों से आगे बढ़ते हैं और भारत की एक और बड़ी बिल्ली यानी तेंदुए पर ध्यान देते हैं। और बाघों की तरह ही तेंदुओं की कहानी भी काफी उम्मीद जगाती है। यहाँ भी हमें एक अच्छी खबर मिलती है। 2018 में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो 2022 तक बढ़कर 13,874 हो गई। ये बढ़ोतरी शायद बाघों की तरफ बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन ये एक स्थिर और स्वस्थ आबादी की तरफ इशारा करती है। और जब बात तेंदुओं की आती है तो एक बार फिर मध्य प्रदेश 3,907 तेंदुओं के साथ लिस्ट में टॉप पर है। ये राज्य सच में भारत के वन्य जीवों के लिए एक बहुत जरूरी गढ़ बन गया है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है। अब बात करते हैं पहाड़ों के उस मायावी शिकारी की जिसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, यानी हिम तेंदुआ। हाल ही में भारत ने इन्हें गिनने के लिए एक बहुत बड़ी और पहली कोशिश की है। ये एक ऐतिहासिक पल है। भारत में पहली बार ऊंचे हिमालयी इलाकों में रहने वाले हिम तेंदुओं का एक पूरा वैज्ञानिक सर्वे किया गया है। इस मायावी प्रजाति को समझने और बचाने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी पहला कदम है। और नतीजे आ चुके हैं। इस जबरदस्त सर्वे के मुताबिक भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। ये संख्या भविष्य में संरक्षण की कोशिशों के लिए एक बहुत अहम बेसलाइन का काम करेगी।
तो ये हिम तेंदुए आखिर रहते कहाँ हैं? भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 477 लद्दाख में है। इसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। ये आंकड़े ये समझने में मदद करते हैं कि हमें संरक्षण के प्रयासों पर कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। तो आर्द्र भूमि से लेकर बाघों, तेंदुओं और हिम तेंदुओं तक, इन सभी आंकड़ों को जब एक साथ रख के देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? क्या इसे हम संरक्षण की एक सफल कहानी कह सकते हैं? तो आखिरी रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है? 96 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां, 3600 से ज्यादा बाघ, लगभग 14,000 तेंदुएं और 700 से ज्यादा हिम तेंदुएं। ये संख्याएं भारत के संरक्षण प्रयासों की एक बेहद कामयाब कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन ये सफलता अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है। जैसे जैसे शिकारियों की आबादी बढ़ती है, इंसानों और वन्य जीवों के बीच टकराव की संभावना भी बढ़ती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत की संरक्षण कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? ये संतुलन कैसे बनाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।